तमाम देखने वालों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके पास आ गए हैं हम। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी डिफरेंट है, इस लिहाज से कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़े के स्टाइल सेंसेस, कुछ सजेशंस, कुछ डूज़ एंड डोंट्स कि वंस कि जब आप प्रिपेयर होते हैं, ड्रेसअप होते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, मेरी तरह अगर आप अपने बच्चे भी इवन के पिक करने के लिए स्कूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह से ड्रेसअप होना है, आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ अप्लाई करके या क्या चीज़ आप फॉलो करके मोर ब्यूटीफुल एंड मोर सोफिस्टिकेटेड लग सकते हैं। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ ब्यूटी एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ स्टाइल एक्सपर्ट। तो अगर आपका कोई बहुत स्पेशल ओकेजन है और आप उसके लिए बहुत अच्छा सा यूनिक सा तैयार होना चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर एन एक्सपर्ट। ठीक है जी। यहाँ जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दे आर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दे आर माई रिसर्चेस, जो मैं रिसर्च करती हूँ, जैसे मैं खुद ड्रेसअप होती हूँ, जो चीज़ें मुझे बहुत मोस्ट सूटेबल लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरी सजेशन और एडवाइसेस बहुत ज़बरदस्त लगेंगी आफ्टर फॉलोइंग दैम। ठीक है जी। तो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करती हूँ सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड, कम ऑन। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मेकओवर की, क्योंकि जबकि आप रेडी होते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, तो जो मेकओवर है आपका वो एक बहुत बिल्कुल आपके जब आपकी फेस पे नज़र पड़ती है तो जो पहली चीज़ है वो आपका मेकओवर नज़र आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकओवर से। मेकओवर में ज़रूरी नहीं कि आप एक फुल फ्लैश मेकअप करके ही बहुत खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, बल्कि अगर आप अपना आइज़ को डीप रखते हैं मेकअप के साथ, तो उसके साथ बेहतर है कि आप अपने लिप्स को बहुत लाइट शेड में लेके चलें। इससे ये होगा कि जो आपकी आइज़ का जो डीप मेकओवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, नज़र आएगा, और आपके लिप्स के साथ वो बहुत हैवी लुक भी नहीं देगा। इसी तरह अगर आप अपने लिप्स को बहुत ग्लोई और शार्प दिखाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप आइज़ के लिए सिर्फ मस्कारा के साथ चलें। इस तरह आपकी लिप्स की जो ग्लोइंगनेस और जो शार्प लिप कलर आप यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और आइज़ जो है वो थोड़े से बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि रेड लिप कलर कितनी शार्प और कितनी ब्यूटीफुल लुक दे रही है, और उसके साथ आइज़ थोड़ी सी बैकग्राउंड में है, जिससे आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लुक भी नहीं दे रहा और आपके लिप्स भी प्रोमिनेंट लग रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें कि आजकल जैसे समर सीज़न है और बहुत ज़्यादा जो हमें फेस पे स्वेटिंग होती है, तो उसके साथ आप बहुत हैवी मेकअप नहीं कर सकते, ना ही वो मेकअप जो है वो आपको कंफर्टेबल रखेगा और ना ही आप उसमें इतने ग्रेसफुल लगेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आपका जो मेकओवर है वो आपके वेदर के हिसाब से होना चाहिए, और बेटर है कि इवन अगर आप विंटर में भी मेकअप कैरी करते हैं तो उसको आप लाइट शेड में रखेंगे, क्योंकि जितना आप सिंपल रहेंगे उतने आप सोफिस्टिकेटेड फील भी करेंगे और दूसरों को दिखेंगे भी। अब अगर बात करें हम ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग में ये है कि ड्रेसिंग भी आपको अकॉर्डिंग टू ओकेजन करनी है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं और आपको एक कैजुअल मीटिंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कैजुअल ड्रेसिंग की तरफ जाएं। आप एक ड्रेस जो एक कैजुअल स्टिचिंग में स्टिच हुआ होगा वो बहुत अच्छा लगेगा आपके ओकेजन के हिसाब से, और बेटर है कि आप अपने आप को ड्रेसअप करें ओकेजन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको एक सिंपल सी पार्टी पे जाना है या आप सिंपल सी गेट टुगेदर करनी है और उसके लिए आप एक फॉर्मल ड्रेस पहन कर चले जाएं। उसमें आप खुद भी अनकंफर्टेबल होंगे और आपकी लुक भी बहुत हैवी आएगी, और वो मुनासिब भी नहीं रहेगा आपके ओकेजन के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के कैजुअल ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जिनमें बहुत खूबसूरत लुक है, और ये आपकी एक तरह की फॉर्मल लुक भी दे रहे हैं, लेकिन हैं ये कैजुअल, जिनमें आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। ये स्टफ भी बहुत ऐसा है कि जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, जैसे कि समर है तो समर के हिसाब से आप थोड़े से लाइट शेड्स में जा सकते हैं, लाइट शेड्स बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, ये कैजुअल में है लेकिन ये स्टिचिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त ये स्टाइल्स में स्टिच हुए हैं कि आपको फील भी नहीं होगा कि आप कैजुअली रेडी हुए हैं, एक तरह की पार्टी लुक आएगी। इसी तरह समर्स के हिसाब से आप अगर थोड़ा सा ब्राइटनिंग भी जाना चाहती हैं, तो फ्लोरल शर्ट्स एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, जिसमें डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके कपड़ों पर बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं। फ्लावर्स हैं, एक स्प्रिंग का सा आपको एहसास होता है, और आप बहुत ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं इस किस्म की ड्रेसिंग में। एक राज की बात बताऊंगी आपको ड्रेसेस के बारे में, कि अगर आप किसी ओकेजन के लिए अपनी ड्रेसिंग
आपको ड्रेसिंग करवाना चाह रहे हैं, कुछ स्टिच करवाना चाहेंगे तो रेड कलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रेड कलर आपको बाकी कलर्स के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड कलर इट्सेल्फ बहुत ग्लोइंग और बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल लगता है। और अगर आप किसी महफिल में हैं तो आपकी नज़र ज़रूर जाएगी ऐसे किसी इंसान पे जिसने रेड कलर कैरी किया हुआ होगा। तो अगर आप किसी ओकेजन के लिए अपना सूट स्टिच करवाना चाह रहे हैं तो रेड कलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कितनी ज़बरदस्त रेड कलर जो है वो शार्प और कितना ब्राइट लगता है। और वैसे भी आपकी एक डल या अगर आपका मूड भी ऑफ है तो रेड कलर आपको बहुत इन्हेंस कर देगा। और वैसे ही आप महफिल की जान लगते हैं रेड कलर में। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि समर सीज़न अकॉर्डिंग टू द सीज़न आपने अपनी ड्रेसिंग को कैरी करना है। अगर मौसम बहुत ज़्यादा पीक जो है वो गर्मी है और आपको स्वेटिंग हो रही है तो उसमें बहुत शार्प और बहुत डीप कलर्स जो हैं वो आपके साथ बिल्कुल सूटेबल नहीं लगेंगे। वैसे भी जो डार्क शेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर गर्मी एब्जॉर्व करते हैं, हीट को एब्जॉर्व करते हैं। तो इट वुड बी अ वेरी बेस्ट आइडिया कि अगर आप येलो, लाइट येलो में जैसे उसके साथ वाइट कलर के पेंट ट्राउज़र्स या वाइट सिंपल ट्राउज़र्स के साथ आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे लगेंगे। और समर के हिसाब से ये बहुत बेस्ट आइडिया है कि जिसमें आप अगर चाह रहे हैं कि उसमें आप डिफरेंट थोड़े से शार्प शेड्स भी इवन कि आप यूज़ करें लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में हो। फ्लोरल शर्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बेस्ट आइडिया है समर में आपकी ड्रेसिंग कैरी करने की। अब अगर बात करें ज्वेलरी की तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इफ़ यू आर अप्रोचिंग योर एजिंग, तो आपको कम से कम ज्वेलरी यूज़ करनी है बिकॉज ज्वेलरी इज़ एन आइटम विच इंक्लूड्स इवन मोर ईयर्स टू योर एज। तो आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ऐसा नहीं कि ज्वेलरी कैरी नहीं करनी, यू शुड गो फॉर ज्वेलरी बट उसको आप लेस करते जाएँ। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत यंग एज में हैं तो आपको अपने घर में जितनी भी ज्वेलरी है वो कैरी कर लेनी है, ऐसा भी नहीं करना आपको अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका मौका है उसके हिसाब से आपको ज्वेलरी कैरी करनी है। और जितनी आप लेस की तरफ जाएंगे उतने आपका अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें कुछ उन लोगों की जो बल्कि हैं, फिज़िक वाइज थोड़े से फैटी हैं, तो आपने बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू फॉलो द फैशन एंड द ट्रेंड ब्लाइंडली। अगर आपकी बॉडी बहुत हैवी है तो और ट्रेंड भी बहुत शॉर्ट शर्ट है तो और आप शॉर्ट शर्ट पहनना भी चाह रही हैं तो बेटर है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट की बजाय एक नॉर्मल शॉर्ट लेंथ जो है उसको आप प्रेफर करें। उसमें आपकी बॉडी बहुत हैवी भी नहीं लगेगी और फैशन भी आपका फॉलो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हाइटेड हैं और आपकी हाइट नॉर्मल से ज़्यादा है तो बहुत लंबी शर्ट कैरी करना वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट आइडिया क्योंकि उसमें आपकी हाइट और ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो इट्स बेटर कि अगर ट्रेंड में लॉन्ग शर्ट है और आप पहनना भी चाह रही हैं तो सेम एज गोज़ फॉर शॉर्ट शर्ट्स, आप लॉन्ग शर्ट कैरी करें बट नॉट वे टू लॉन्ग। मतलब एक मुनासिब लॉन्ग शर्ट जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। खूबसूरत दिखने के लिए इट्स वेरी बेस्ट आइडिया दैट यू शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आउट। अगर आप अंदर से खुश हैं तो ऑफ कोर्स आप बाहर से भी बहुत ग्लोई और बहुत फ्रेश नज़र आते हैं। यू शुड बी हैप्पी फॉर नो रीज़न। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई रीज़न हो तो आप खुश रहें, आपको हमेशा खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। तो खुश रहने के लिए ये बेहतर है कि आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करें। जब कोई बंदा मुश्किल में है, मुसीबत में है और आप उसकी हेल्प करेंगे तो यकीन आप एक इनर सेटिस्फेक्शन और एक खुशी महसूस करेंगे। तो कभी भी अपने आप को पीछे ना रखें, स्टेप बैक ना करें। वेन एवर यू सी एनी वन कि जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और लोगों की हेल्प करें। इससे जो खुशी आपको मिलेगी उसका मज़ा ही कुछ और है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई हैव नोटिस्ड मैनी और टाइम्स, कि कुछ लोग दूसरों को हर्ट करके समझते हैं कि भाई मैं तो जीत गया और मैंने दूसरे को हरा दिया। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये चीज़ आपको हमेशा पिंच करती रहती है कि आपने किसी को खामखा तंग किया जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। तो कोशिश करें कि आपके बिहाफ से कभी किसी शख्स को तकलीफ़ ना हो, कोई शख्स हर्ट ना हो। माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बट उनकी आई जो है ना वो दूसरों के प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा होती है। तो इट्स बेटर कि आप अपने घर को ठीक करें, अपने आप को ग्रूम करें, बजाय इसके कि आप दूसरों के प्रॉब्लम्स और दूसरों की चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रखें। स्टॉप गॉसिप्स, कभी भी बैठ कर गॉसिप्स ना करें। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रेशियस एंड इट्स नेवर कम बैक।
तो कभी भी गॉसिप मत करें। आपके नेबर में क्या हो रहा है, आपके साथ वाले घर में क्या हो रहा है, लीव देम व्हाट दे आर डूइंग। आप अपना काम अच्छा करें, ख़ुद को पॉलिश करें, ख़ुद को ग्रूम करें। इट्स बेटर कि आप गॉसिप्स करने की बजाय कुछ प्रोडक्टिविटी करें, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करें। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत आप उसमें कुछ अर्न कर सकें। और स्पेयर टाइम जो है, मैंने बहुत बार सुना भी है कि स्पेयर जो एक माइंड होता है वो शैतान का घर होता है। तो इट्स बेटर कि आप कुछ प्रोडक्टिव करें जिससे आप कुछ अर्न कर सकें। अब अगर आप इवन अर्निंग्स नहीं भी कर सकते तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ये आपको इथिकली बहुत हाई करता है और आपको आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करने में आपको बहुत हेल्प करता है। बुक्स से आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखते। कहते हैं कि किताब जो होता है वो बेहतरीन साथी होता है। तो बजाय से कि आप गॉसिप्स करें, आप लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इससे ये होता ही है कि आप बहुत से अच्छे और न्यू आइडियाज़ भी सीखते हैं। 8 आवर्स की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैंने सुना था कहीं पे कि आपके लिए जब दिन भर का काम करके आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो रात 10 से सुबह 4 बजे का टाइम ऐसा है कि इसमें जो आपके डेड सेल्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है रात 10 से 4 बजे के दरमियान। तो इट्स बेटर कि रात 10 से 4 बजे तक आप ज़रूर अपनी नींद लें। एंड 8 आवर्स की जो आपकी स्लीपिंग टाइम है ये आपके लिए बेस्ट है। 6 to 8 आवर्स मस्ट हैं आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हर लिहाज से। आपकी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आपकी ज़्यादा पानी पीने से ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी किडनीज वॉश होते हैं, आपकी लीवर में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, आपकी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे गिनना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास टाइम कम है इसके लिए। तो पानी आपको हमेशा लेना है, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी मेडिकेशंस जो हैं उनको छोड़ कर पानी पी रहे हैं। मेडिसिन्स भी आपने लेनी है और साथ आपने अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। कलर योर प्लेट। इट डजंट मीन कि आपने खाना खाने से पहले अपनी प्लेट को पेंट कर देना है, नॉट एट ऑल। आपको अपनी प्लेट को कलर करना है मीन्स यू हैव टू ऐड फ्रेश कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर मील। इट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर फूड। ठीक है, तो जब आप मील लें अपनी प्लेट में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्रेश और कलरफुल किस्म की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको नज़र आ रही होंगे। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स फॉर यू। और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत इन्हेंस करते हैं कि हमें सिर्फ गोश्त ही खाना है। नहीं, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ज़रूर लेने हैं। अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए हमेशा एक अच्छी वॉच और सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर इट्स अ नीड फॉर अकॉर्डिंग टू द वेदर। सन ग्लासेस और एक अच्छी वॉच आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा जादू जगाती है और आप सबसे मुनफरिद और डिफरेंट नज़र आते हैं। तो आपने किसी को इंस्पायर नहीं करना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वॉच बहुत एक्सपेंसिव हो। आप एक अच्छी वॉच के साथ एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं। फ्रेगरेंस, एक अच्छी स्मेल आपको बाकी लोगों से यूनिक बनाती है। इट इज़ अ सेइंग कि यू शुड स्मेल गुड और यू शुड हैविंग नो स्मेल। तो या तो आपसे कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर आपसे कोई स्मेल आनी चाहिए तो वो एक गुड स्मेल होनी चाहिए। तो एक अच्छी फ्रेगरेंस, नॉट ऑफ अ वेरी एक्सपेंसिव वन, आपके लिए बहुत अच्छी है जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डिफरेंट और यूनिक बनाती है। और मैं आपको सच बताऊँ तो अगर आप बहुत अच्छे से स्मेल करते हैं तो लोग आपके पास खड़े होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। Isn't it a very good idea कि जो आपके साथ है he is also or she is also smiling just because of you? Yes, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और असल खुशी इसी में है कि आप भी खुश हैं और आपके साथ जो इंसान है which is beside you, he is also खुश, he is also happy just because of you. बी अ हाई वाइब पर्सन। हाई वाइब पर्सन का मतलब ये है कि आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये मसला ठीक हो जाएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलवेज बी हैप्पी। नो मैटर आप कितनी भी स्ट्रेस में हैं, कितनी भी मुश्किल में हैं, आपको हमेशा खुश रहना है। और हाई वाइब इंसान होने का मतलब ये है कि यू नेवर नीड टू चेज एनीवन। अपने आप को इतना ग्रूम कर लें कि लोग आपको चेज़ करें, लोग आपके पीछे हैं, लोग आपको सुनना चाहें। तो हमेशा से एक हाई वाइब
एटीट्यूड पे आप रहें, और उसके लिए ये है कि आप अपनी सोच और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो आप देखते होंगे कि महफिल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा से क्लिक करते हैं। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, प्लस ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो आप मेरी दी हुई सजेशंस को फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कुछ डिफरेंस फ़ील हुआ पहले जो आप करते थे और आफ्टर हैविंग माय सजेशंस आपको क्या डिफरेंस फ़ील हुआ। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारा चैनल ग्रो करेगा अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो। सो हेल्प अदर्स, ठीक है। और अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पता है तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सदका जारिया भी है। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिमालयन अयानाज़। अल्लाह हाफिज़।